नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के समक्ष शतावरी का पौधा दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को शतावरी का पौधा दिखाएंगे। हम अभी जंगल की तरफ जा रहे हैं शतावरी का पौधा खोजने के लिए। हम यहाँ जंगल की तरफ आए हुए हैं दोस्तों शतावरी का पौधा खोजने के लिए। शतावरी का पौधा, जैसे ही हमको शतावरी का पौधा मिलता है हम शतावरी का पौधा आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, हम शतावरी का पौधा देख चुके हैं, आप लोगों को शतावरी का पौधा दिखाएंगे। दोस्तों, शतावरी का पौधा है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। शतावरी की लता है, देख सकते हो शतावरी का लता। तेज़ धूप है यहाँ पर दोस्तों, तेज धूप की वजह से शतावरी का लता जो है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, शतावरी का लता यहाँ से ऊपर गया हुआ है, देख सकते हो दोस्तों। शतावरी है यह। शतावरी का जड़ हम निकाल लिए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। शतावरी का जड़ हम लोग निकाल लिए हैं। अभी हम इसको धो लेते हैं पानी से दोस्तों। इसको पानी से धो लेते हैं दोस्तों, फिर हम आप लोगों को और शतावरी को पास से दिखाएंगे। शतावरी का पौधा को, शतावरी के लता को आप लोग देख सकते हो दोस्तों। शतावरी का लता सीधा के पौधा में चढ़ा हुआ है। शतावरी का लता बहुत ही कम है यहाँ पर दोस्तों, इसलिए हम इसकी लता को उखाड़ कर नहीं दिखाएंगे आपको। इसका जड़ हम निकाल लिए हैं दोस्तों, देख सकते हो। इसकी जड़ हम निकाल लिए हैं यहाँ से। इसकी जड़ हम यहीं से निकाले हैं दोस्तों, देख सकते हो। इसका पूरा पेड़ हम निकाल के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपयोग के लिए कई लोग इसका जड़ ले जाते हैं दोस्तों। तो हम इसका पूरा पेड़ निकाल के हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। हम इसका जड़ निकाल दिए हैं, हम इसका जड़ आप लोगों को दिखाएंगे। और छोटे छोटे जड़ हैं, आप लोग भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर शतावरी का लता है, देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से शतावरी का लता सीधा के पेड़ में चढ़ा हुआ था, हम निकाल के दिखा रहे हैं। इसमें बहुत अधिक कांटे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। इसके कांटे बहुत ही तेज धार वाले होते हैं दोस्तों, और बहुत सारा कांटा होता है इसमें। नुकीले होते हैं इसके कांटे, टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े टेढ़े होते हैं इसके कांटे, मुड़े हुए आकार के होते हैं। देख सकते हो, ये शतावरी की लता है, आप लोग पहचान सकते हो। इसकी पत्ती छोटी चौड़ी छोटी होती है इसकी पत्ती। शतावरी का लता है दोस्तों, देख सकते हो। शतावरी की लता में भी नीचे से पूरा यहाँ से कांटा है दोस्तों, पूरा नीचे से पूरा ऊपर तक पूरा कांटा है, मुड़ा हुआ है कांटा, और तेज धार है इस कांटा में। और यहाँ से हम इसका शतावरी की जड़ निकाले हुए हैं यहीं से, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हम धो कर लाए हैं शतावरी की जड़ को, यहाँ से निकाल के हम इसको धो के लाए हैं। इसी प्रकार के सैकड़ों जड़ होते हैं इसके चारों तरफ दोस्तों, इसीलिए इस पौधे का नाम शतावरी पड़ा है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ शतावरी का जड़ है, हम धो के लाए हैं इसको। शतावरी का जड़ है दोस्तों, यह शतावरी का जड़ है, देख सकते हो दोस्तों। इसका पत्ता देख सकते हो, इस प्रकार से इसमें कांटे हैं, तेज कांटे हैं इसमें, देख सकते हो आप लोग। शतावरी में देख सकते हो इस प्रकार से सैकड़ों एक समान जड़ होते हैं इसमें, मोटे मोटे जड़ होते हैं आगे। तो हम उसके जड़ को निकाल लिए हैं, पानी से साफ़ कर लिए हैं दोस्तों। हम उसका आयुर्वेदिक उपयोग आप लोगों को बताएंगे। यहीं से हम जड़ खोदे हैं दोस्तों, देख सकते हो। यह शतावरी की लता है और इसमें कितने तेज नुकीले कांटे हैं, देख सकते हो आप लोग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम
प्रकृति की आज हम दोस्तों प्रकृति में दी हुई विभिन्न प्रकार की पौधों में से एक पौधा है शतावरी, जिसके बारे में हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहेंगे। शतावरी के बारे में हम आप लोगों को पहचान बताएंगे शतावरी का, और उसका आयुर्वेदिक ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जंगल ज्ञान सीजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल की धरती पर उगे हुए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों में से एक शतावरी के बारे में आप लोगों तक जानकारी साझा करना चाहते हैं, शतावरी का पहचान बताना चाहते हैं। दोस्तों, धरती पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं जिनको हम घास या खरपतवार समझकर उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसका हमको कुछ आयुर्वेदिक ज्ञान नहीं होता, उसका गुण के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होता, इसलिए हम उसको खरपतवार या फिर घास समझने लगते हैं। आज हम दोस्तों शतावरी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जो एक घास की तरह ही दिखता है, एक खरपतवार की तरह ही दिखता है। जो शतावरी होता है जंगलों में एक कांटे की तरह होता है दोस्तों। यह शतावरी कांटे ही होते हैं पूरे, इसके लता होता है दोस्तों। शतावरी का लता होता है, शतावरी का लता होता है, और यह लता पूरे कांटेदार होता है। नुकीले कांटों से पूरा नुकीले कांटों से पूरा आच्छादित रहता है दोस्तों, और छाया रहता है पूरा कांटों से। और इसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, और यह कांटेदार झाड़ी नुमा होता है दोस्तों। यह शतावर जो है, शतावर झाड़ी नुमा होता है, कांटेदार पूरे अनेकों कांटों से आच्छादित रहता है। यह पूरा कांटेदार होता है, झाड़ीदार होता है। यह दूसरे पेड़ों के सहारे यह शतावरी दूसरे पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ा रहता है, और फिर वह ऊपर चढ़कर ऊपर चढ़ा रहता है, दूसरे पेड़ों के सहारे चढ़ा रहता है। शतावरी दूसरे पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ा रहता है और फैला रहता है। इसके पत्ते हरे हरे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इसकी फूल फल शतावरी का फूल नवंबर दिसंबर महीने में लगता है, और इसका फल दिसंबर जनवरी तक में लग जाता है। जनवरी में इसका फल लग जाता है, और इसका फल शतावरी का फल मटर के दानों के जैसा होता है, हरे हरे रंग का होता है। इसका कच्चा फल हरे हरे रंग का होता है, मटर के दानों के आकार का, और वह पकने पर लाल रंग का हो जाता है। इसके बीज को लगाकर ही हम इसका पौधा लगा सकते हैं, और इसको अपने घरों में बाग बगीचों में लगा सकते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसको घरों में या बाग बगीचों में या फिर बंगलों में सौंदर्य सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको लगाया जाता है ज़्यादातर। और इसका बहुत जगहों पर खेती भी की जाती है दोस्तों। आयुर्वेदिक दृष्टि से अब महत्वपूर्ण है, बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है, इसलिए इसका खेती किया जाता है और इसका दवाई बनाया जाता है। शतावरी लगभग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी जगहों पर पाया जाता होगा। शतावरी हमारे छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के आसपास के गांव सधवानी के आसपास के एरिया में शतावरी का पौधा मिलता है। हमारे यहाँ सधवानी गांव में शतावरी का पौधा मिलता है, पर यह जो पौधा है शतावरी का पौधा लुप्त होने की कगार पर है। शतावरी का पौधा बहुत कम देखने को मिलता है, शतावरी का पौधा, और इसको संरक्षण की ज़रूरत है। शतावरी के पौधा को संरक्षण की ज़रूरत है, ताकि आने वाले भविष्य में हम इसका औषधि गुणों का उपयोग हमारे आने वाले पीढ़ी इसका शतावरी का आयुर्वेदिक उपयोग कर सके, और इसका
संरक्षण हो ताकि आने वाला पीढ़ी इसका आयुर्वेदिक उपयोग कर सके। तो दोस्तों हम दिखा देते हैं दोस्तों शतावरी का ये पौधा है दोस्तों। शतावरी का पौधा हम ये तोड़ कर लाए हैं। शतावरी का देख सकते हो, शतावरी का ये लता है, इसको तोड़ के लाए हैं हम। शतावरी का लता, इसके लता के पत्ते को देख सकते हो। और ये दोस्तों शतावरी का हम जड़ को लाए हैं खोद कर दोस्तों, देख सकते हो। शतावरी का जड़ को लाए हैं खोद कर, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। शतावरी का जड़ है यह। शतावरी के जड़ को खोद के उसको पानी से धो लिए हैं दोस्तों, साफ पानी से धोकर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो आप लोग, शतावरी का जड़ है। शतावरी का जो पौधा होता है दोस्तों, उसके चारों तरफ सैकड़ों जड़ होते हैं, इसलिए इस पौधा का नाम शतावरी पड़ा है। शतावर के पौधा के चारों तरफ सैकड़ों जड़ होता है, इसलिए इसको शतावरी नाम रखा गया है इसको। और इसके जितने भी पेड़ होते हैं, एक जगह पर यदि 2 पेड़ हैं दोस्तों तो 200 जड़ होता है, 200 से अधिक जड़ होता है। और 3 पेड़ है तो 300 या 300 से अधिक होता है। इस प्रकार से जितने भी पेड़ होते हैं दोस्तों, इसके पौधे होते हैं, उसके सैकड़ों जड़ होते हैं, इसलिए इसको शतावरी कहा जाता है। और जैसे कि इसका नाम शतावरी है, शतावर है दोस्तों, इसका उसी प्रकार से उपयोग भी है दोस्तों। सैकड़ों बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें बहुत सारा गुण है दोस्तों, सैकड़ों बीमारियों का यह इलाज करता है। शतावरी का जड़ ही है दोस्तों जो आयुर्वेदिक दवाई के रूप में हम उपयोग करते हैं। हम इसको दिखा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं शतावरी की जड़ का। इस प्रकार से इसको छीलते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर दोस्तों कोई हम औजार नहीं रखे हैं, तो हम नाखून से इसको छील के दिखा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको छीलते हैं तो इसका ऊपर का छिलका निकाल देते हैं। इस प्रकार से इसको ऊपर का छिलका निकाल देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह जड़ दिखने लगता है, सफ़ेद हो जाता है इसका जड़ जो है, इसका कंद सफ़ेद हो जाता है। यह स्वादिष्ट होता है, थोड़ा कसैला टाइप का स्वादिष्ट होता है वैसे दोस्तों यह। देख सकते हो दोस्तों, 2 ठो हम ये इस प्रकार से छील लिए हैं कंद को। और इस प्रकार से दवाई का उपयोग के लिए हम इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। और इसको इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग। ये 50 ग्राम की मात्रा में दोस्तों, 50 ग्राम की मात्रा में दवाई के लिए, एक खुराक के लिए 50 ग्राम की मात्रा में इसका जड़ निकालना है दोस्तों। एक खुराक के लिए, एक बार पिलाने के लिए 50 ग्राम जड़ का उपयोग करना है दोस्तों। इस प्रकार 50 ग्राम जड़ का उपयोग करना है। और इसको दोस्तों हम अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, इसको हम खा के दिखा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको खाते भी हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार से छील कर ऐसे इस प्रकार से इसको खाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हो। इस प्रकार से जड़ बीच में कठोर मजबूत जड़ होता है दोस्तों, और ऊपर में कंद होता है, वो निकल जाता है अलग से। और इसको तोड़ने पर दोस्तों, इसको छील कर तोड़ने पर इस प्रकार से इसका जो ठोस जड़ होता है वो अंदर में रहता है दोस्तों, इस प्रकार से। और जो कंद रहता है वो अलग से निकल जाता है। इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग। इसमें से हम निकाले हैं दोस्तों, इसमें से देख सकते हो आप लोग। और इसका आयुर्वेदिक उपयोग हम कर सकते हैं दोस्तों।
तो जिन व्यक्तियों को कई प्रकार की समस्याएं होती है दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत दुर्बलता है दोस्तों, कमजोरी है, चल फिर नहीं पाता, जवान है पर भी चल फिर नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, कुछ भी काम नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति को शतावरी की जड़ लेना है 50 ग्राम की मात्रा में, और उसको 1 पाव दूध लेना है। 1 पाव दूध को कप में रख लेना है। 1 पाव दूध लेना है और 50 ग्राम शतावरी की जड़ को सील से इसको पीस लेना है, और उस 1 पाव दूध को आधा आधा पाव करके उसको 2 टाइम के लिए बनाना है दोस्तों। 1 कप दूध में बनाएंगे दोस्तों। जिस व्यक्ति को निर्बलता है या कमज़ोर है शरीर, उस व्यक्ति को शतावरी की 50 ग्राम जड़ लेना है और 1 कप दूध लेना है। 1 कप दूध में 50 ग्राम शतावरी की जड़ को सील से पीस कर उसमें इसकी रस डालना है और उसको पीना है दोस्तों। सुबह पीना है खाली पेट, और फिर शाम को 2 बार 1-1 कप दूध में शतावरी की 50 ग्राम जड़ को मिलाकर उसमें रस शतावरी की जड़ के रस को मिलाकर पीते रहने से 1-2 महीने के अंदर में उसके शरीर में ताकत आने लगता है, सुस्ती दूर होने लगता है, उसके खून बढ़ने लगते हैं, शरीर में ताकत बढ़ने लगता है। और जिस महिला यदि महिला बच्चे को जन्म देने के बाद, यदि प्रसव के बाद महिला के थन से महिला का दूध बच्चे के लिए नहीं आ रहा है, यदि प्रसव के बाद महिला का दूध बच्चे के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं निकल रहा है, तो फिर उस महिला के लिए शतावरी की जड़ खोद के ले आना है। जंगल से शतावरी की जड़ खोद कर ले आना है और फिर 50 ग्राम शतावरी की जड़ को और मिश्री समभाग में मिलाकर, बराबर भाग में मिलाकर पीस लेना है, और 3 टाइम सवेरे, दोपहर को और शाम उसको पिलाते रहना है। 3 बार पिलाने से 1 सप्ताह के अंदर उस महिला की कमज़ोरी दूर हो जाती है, और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। उस महिला की दूध आने लगता है, बच्चे के लिए दूध आने लगता है। प्रसव में आई हुई उस महिला को प्रसव में आई हुई कमज़ोरी को भी यह दोस्तों, जिन महिलाओं का प्रसव के बाद बच्चे के लिए दूध नहीं आता, दूध नहीं निकलता, उनको शतावरी की जड़ लेना है 50 ग्राम की मात्रा में, और फिर मिश्री लेना है थोड़ा सा दोस्तों। 50 ग्राम शतावरी की जड़ लेना है और मिश्री लेना है थोड़ा सा, और फिर दोनों को मिलाकर पीस लेना है। उसको दिन में 2 बार पिलाना है। 1 सप्ताह तक इसी प्रकार पिलाते रहने से उस महिला में बच्चे के लिए दूध आने लगता है, और प्रसव में हुई हर प्रकार की कमज़ोरी, उस महिला को कमज़ोरी जो है दूर होने लगता है, कमज़ोरी की समस्या भी दूर होने लगता है। उस महिला को प्रसव में आई हुई कमज़ोरी दूर होने लगता है, खून भी बढ़ने लगता है। जिस व्यक्ति को मिर्गी हुआ है, उस व्यक्ति को शतावरी की जड़ लेना है, और फिर 50 ग्राम शतावरी की जड़ और शहद मिलाकर इसको पीस लेना है,
और फिर उस व्यक्ति को प्रतिदिन इसी प्रकार 2 टाइम खिलाते रहने से कुछ महीनों के बाद मिर्गी का दौरा पड़ना कम हो जाएगा और लगातार इस प्रकार साल 6 महीना साल भर इस प्रकार से नियमित करते रहने से मिर्गी का रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। जिस महिला को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, प्रदार की समस्या, सफ़ेद प्रदार और माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या, ज़्यादा खून आने लगता है, उस महिला को शतावरी की जड़ का रस और 1 कप दूध में मिलाकर इसको पीस लेना है। शतावरी की जड़ को 50 ग्राम जड़ को पीस लेना है और 1 कप दूध में शतावरी की जड़ जो पीस लिए हैं सील से, उसको शतावरी की जड़ को घोल लेना है, उसमें पीस कर घोल लेना है और उसको पिला देना है। सवेरे शाम 2 टाइम पिलाते रहने से कुछ महीनों के अंदर ही इस प्रकार की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं दूर होने लगता है। पुरुषों में कई प्रकार की गुप्त रोग की समस्या होती है, धात रोग, सुजाक रोग और स्वप्न दोष जैसे बीमारियां होता है। पीला पेशाब आना, पेशाब में धातु आना, स्वप्न दोष हो जाना, इस प्रकार की समस्या है तो उन व्यक्तियों को 50 ग्राम शतावरी की जड़ लेना है और 1 कप दूध में सुबह शाम खाली पेट इसको शतावरी की जड़ को पीसकर दूध में घोल लेना है और सुबह शाम इस प्रकार बनाकर पीने से 1 सप्ताह के अंदर धात, सुजाग और स्वप्न दोष जैसे बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये शतावरी जो है बहुत सारा बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। शतावरी बहुत ही शतावर जो है सैकड़ों जड़ों वाला होता है, उसी प्रकार यह सैकड़ों बीमारियों का इलाज करने में भी सक्षम है। शतावरी सैकड़ों जड़ों से सैकड़ों जड़ होता है ये शतावरी में, इसलिए इसको शतावर बोला जाता है और यह सैकड़ों बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आप लोगों को कैसे लगा और शतावरी को आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और इसका आप लोग किन रोगों में उपयोग करते हो, किस प्रकार से उपयोग करते हो। अगली वीडियो में हम एक और नया वनस्पति का पहचान बताएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, उसका आयुर्वेदिक उपयोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।